छाता के आगे दूसरा फिगर है वो बना दिए। देखो देखो अब यहाँ वाइपर इस तरह के होते हैं। ये और ये वाइपर, हाँ शीशा है यह। और वाइपर जो है यहाँ से जा करके ये पानी को ऐसे ये यहाँ पर फिक्स होते हैं यह, ठीक है, प्लास्टिक के बने होते हैं ये। और ये शीशे पर यहाँ फिक्स होता है, यह सेंटर है उसका, समझ लो। ये वाइपर ये बटन अगर स्टार्ट करते हैं तो ये वाइपर चलना शुरू कर देता है और इतने एरिया तक वो पानी को क्या करता है, हटा देता है। और इसके बाद अंदर ड्राइवर साहब बैठे रहते हैं ताकि उनको साफ दिखे आगे। ये वो वाइपर है। 4 पहिया बस हो, बोलेरो हो, चाहे कार हो, सब में ये वाइपर लगाए गए। टेम्पो में नहीं लगाते सर? हाँ टेम्पो में भी टेम्पो में भी है। हाँ जहाँ जिस वाहन का शीशा बड़ा हो तो उस पर जो है वाइपर लगाए गए हैं। उसमें कौन सा शीशा ड्राइवर के? हाँ देखो ध्यान से देखो आप भैया, ये वाइपर है, इसी को कहते हैं वाइपर। और यह वाइपर जो है ऐसे घूमता है तो देखो एक एरिया बनाएगा। यह कैसा बन रहा है देखो, त्रिज्य खंड जैसा बन रहा है यह, ठीक है। और त्रिज्य खंड जैसा अगर बन रहा है तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि यह कितने एंगल पर है। यह प्रश्न में देखो कितना एंगल दिया हुआ है, 115 डिग्री का। यहाँ 115 डिग्री का कोण दे रखा है। ये इस वाइपर का भी 15 डिग्री का है। 115 डिग्री के कोण पर ये वाइपर लगेगी। 115 डिग्री है। थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 115 डिग्री लिख देंगे। और इनकी लंबाई कितनी है? वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेमी है। यानी यहाँ से ये इसकी जो लंबाई है ये 25 सेमी है। 25 सेमी है यानी त्रिज्या हो जाएगा। यह क्या होगा? त्रिज्या को सेमी 25 सेमी। थीटा बराबर 15 डिग्री होगा। 115 डिग्री। और कितने त्रिज्यखंड दिख रहा है इसमें? दो। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बात समझ में आया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला बताया गया है, थीटा बटे 360 थीटा की जगह पर 115 डिग्री रखेंगे बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर। वाइपर की पट्टी की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। और इन दोनों वाइपरों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो नोट करो। हाँ बना, ये समझने के लिए बनाया हूँ। नहीं तुम ना बनाओ, तुम्हारे लिए बना बनाया हुआ आएगा। ये लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, प्रश्न में दिया है। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई, बात ना करो, प्रत्येक वाइपर के पट्टी की लंबाई यही आर होगा। पट्टी की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना? यही है 25 सेंटीमीटर। ये वाइपर, ये 25 सेमी है। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई यानी आर बराबर 25 सेमी होगा। और कोण थीटा बराबर
115 कोण थीटा बराबर 115 डिग्री। ठीक है। प्रश्न में पूछा है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो लिखेंगे पत्तियों की प्रत्येक बुहार के द्वारा साफ होना चाहिए, साफ लिखा है, साफ किया गया क्षेत्रफल पत्तियों की प्रत्येक बुहार बुहार यही होता है। बुहार द्वारा प्रत्येक बुहार के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्षेत्र बराबर। देखो दो फिगर हैं, दो फिगर होने का अंक ये दो लिखे हैं, दोनों फिगर का एक कई बार कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2 गुणा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दो समझ में आया या दो फिगर है यहाँ, दोनों फिगर का त्रिज्या और एंगल दोनों का समान है। ये दोनों का एक ही साथ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में, तो दोनों का मिल करके आंसर आ जाएगा। तो अब मान को रखिए 2 गुणे थीटा की जगह पर 115 डिग्री बटे 360 पाई का मान 22 बटे 7 गुणे 25 गुणे 25 गुणे, अब उसे सरल करिए आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटो 115 को, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 कट गया 5 से। 5 से इसको काटिए, 5 सते 35 और 5 दूना 10। ठीक है, समझ में आया यह? 5 से काट दिए। अब 72 को 2 से अगर काटते हैं, 2 आगे है यहाँ, 2 से 72 कट गया 36 बार में। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं 22 को 11 बार में, और 2 से इसको काटते हैं 18 बार में। करेक्ट, सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे देखिए, अब यहाँ बचा 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 बटे यह नीचे 18 गुणे यह 7। अब गुणा कराइए, 1 लाख गुणा करके बताइए, और गुणा यहाँ लिखते हैं, गुणा कीजिए। 1,58,125 1,58,125 बटे 18 सत्ते 126 18 सत्ते 126 और भाग दीजिए। सर ऐसे ही आया, इतना ही, तो इतना ही है, तो इतना ही लिखकर आगे लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर।